तो आज हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टेड मोशन। ठीक है, हम लोग सबको कभी ना कभी कुआं से पानी खींचे तो उसमें क्या बेसिक होता था कि एक साइकिल का रिम लगा हुआ रहता था और उसमें हम एक तरफ से पानी को खींचते थे। ठीक है, तो हम क्या करते थे कि एक तरफ रस्सी के एंड में बाल्टी बांधा हुआ रहता था और दूसरे तरफ हम लोग उसमें ताकत लगा करके खींचते थे। तो ठीक कुछ इसी तरह का फेनोमेना हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट हो गया मास m1 रख रहे हैं और दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया जिसका मास m2 रख रहे हैं। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है वो एक्ट करेगा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इसका वेट हो गया m1g, इसका वेट हो गया m2g। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि ये दोनों में जो नेट अपवर्ड फोर्स होगा ठीक उधर ही टेंशन फोर्स भी एक्ट करेगा। जैसे एक चीज यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि हम इसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं, मतलब ये हो गया हमारा हेवियर बॉडी, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया लाइटर बॉडी। ये एक्सलरेट कर रहा है डाउनवर्ड्स और ये एक्सलरेट कर रहा है अपवर्ड्स। तो नेट अपवर्ड फोर्स के ही इक्वल में हो जाएगा टेंशन। तो वेट नीचे की तरफ तो टेंशन ऊपर की तरफ, यहाँ पर भी वेट नीचे की तरफ, टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ। एक चीज यहाँ पर गौर करेंगे कि यहाँ दो बॉडी कंसीडर किए, एक हेवियर और दूसरा लाइटर। तो जो हेवियर बॉडी है उसमें वेट किधर आ रहा है, एक्टिंग डाउनवर्ड्स, और जो टेंशन फोर्स है वो किधर एक्ट कर रहा है, अपवर्ड। जबकि ये बॉडी मूव कर रहा है विथ डाउनवर्ड एक्सलरेशन के साथ, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर जो नेट अपवर्ड फोर्स होगा वो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, मास इनटू एक्सलरेशन। एक चीज यहाँ पर हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं, m1g माइनस टी इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी तरह से हम सेकंड वाला बॉडी के लिए अगर मास निकालना चाहते हैं तो सेकंड बॉडी में देख रहे हैं कि जो वेट है वो नीचे की तरफ और टेंशन ऊपर की तरफ, एक्सलरेशन भी ऊपर की तरफ। इसका मतलब कि जो नेट अपवर्ड फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में और वेट नीचे की तरफ है, तो टेंशन माइनस m2g इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स m2 इंटू ए। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 का वैल्यू हमने लिखे m1g माइनस टी इक्वल टू m1a। इसको अरेंज करने के लिए हम पहले m2g को लिख लिए, बाद में फिर t को लिखें। तो माइनस टी से प्लस टी हो गया हमारा कैंसर, बचा m1g माइनस m2g, m1a प्लस m2a। दोनों के पास से हम एक्सलरेशन को कॉमन कर लिए और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, तो एक्सलरेशन का वैल्यू, एक्सलरेशन को यहाँ रहने देते हैं, m1 m2 नीचे आ गया। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एक्सलरेशन। ए यहाँ पर है एक्सलरेशन। ठीक है, ठीक इसी तरह से हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड किए, तो डिवाइड करने के बाद हमारा टर्म आया m1g माइनस टी, टी माइनस m2g इक्वल टू m2a। ए से कैंसल आउट हो गया। जो हमारे बाकी टर्म्स बचे हम उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। m2 से मल्टीप्लाई हुआ तो m1 m2g माइनस टी m2 इक्वल टू टी m1 माइनस m1 m2g। ये माइनस का टर्म इक्वल टू इधर आएगा, तो ये टर्म और ये टर्म दोनों ऐड हो जाएगा। तो m1 m2g प्लस m1 m2g, 2 टाइम्स ऑफ m1 m2g। टी m1 है, माइनस को उधर चला जाएगा तो प्लस हो गया। दोनों के पास टी है तो हम कॉमन कर लिए, बचा m1 प्लस m2। हम टी का वैल्यू निकालेंगे तो 2m1 m2g बाई m1 प्लस m2। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टेंशन। तो इस कनेक्टेड मोशन से हम नेट एक्सलरेशन निकालें और टेंशन निकालें। इसको नोट डाउन करें।